रिकॉर्डिंग नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं। BF3 है बेटा, ये इस तरह से इसके 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो इसको अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देता है बेटा। बेटा मुझे ये नहीं पता चलता कि स्टूडेंट को कैसे अलाउ करना है, क्योंकि वी आर न्यू टू टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट था, कंप्यूटर है नहीं, तो इतना मुझे मालूम नहीं पड़ता कि बच्चों को कैसे अलाउ करना है। मैं इसको यूट्यूब पे सर्च करूंगा, फिर मैं कल से अगर देखूंगा सेटिंग हुई तो फिर आप लोग खुद भी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अच्छा देखिए बेटा, तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है वो क्या होगा बेटे, बेस, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। तो यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ बेटे, यहाँ से बेटा मैं रीड कर रहा हूँ। द कैट आयंस, प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयंस एक्ट एज लुईस एसिड। कैट आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड NH3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैट आयन है और इसका NH3 के साथ रिएक्शन है, तो और अमोनिया यहाँ पे किसके तौर पे एक्ट करती है बेटा, एज अ बेस एक्ट करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नीचे वाले पैराग्राफ में। यहाँ पर बेटा हेडिंग बनाएंगे अडक्ट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे अडक्ट, ये हेडिंग बनाए बेटा अडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लुईस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड अडक्ट। यहाँ तक लिखेंगे और साथ में ये ऊपर वाला रिएक्शन भी लिखेंगे। जो हमने 2 रिएक्शन पढ़े हैं वो 2 रिएक्शन में से एक ये वाला जो ऊपर वाला रिएक्शन पढ़ा है ना बेटा, ये सिंपल है तो आप इसकी जगह पर ये वाला एक रिएक्शन लिख लेंगे। अडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में अडक्ट को उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ऐसे ही अडक्ट की हेडिंग दे के आगे लिखते चलेंगे बेटा। सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लियस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अडक्ट। तो MCQ आए कि बेटा अडक्ट में बॉन्ड कौन सा होता है, तो अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां से एन एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। एडक्ट को एक दफा और समझा दें। देखिए बेटा, ये रिएक्शन है आपके सामने, यहां पर बेटा ये वाली सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रही है हाइड्रोजन, और ये क्या होगी, एसिड। एसिड और NH3 जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रही है, ये सब्सटेंस क्या है बेटा, बेस है। तो इन्हें कहेंगे लिविस एसिड और लिविस बेस। तो जब लिविस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल स्पीशीज बन जाती है जिसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा। तो इस सिंगल स्पीशीज को, इस सिंगल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, अडक्ट कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन, ये लिविस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है बेटा, लिविस एसिड लिविस बेस रिएक्शन, और उनकी जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं बेटा, अडक्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो अब हम ये देखते हैं बेटा कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं और कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। एसिड्स क्या होते हैं बेटा, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर व्हाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। Thus, it is evident that any substance which has an unshared pair of electron can act as Lewis base. जो भी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा था, अमोनिया के केस में ये साइड में देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं, हमने लिखा था ना NH3 और इसका ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसे लिखा था, तो ये क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ होगा। जिस भी सब्सटेंस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वो बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है, और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जिस भी सब्सटेंस के पास 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की एबिलिटी होगी, वो लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है। while a substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron,
कोई भी ऐसा जिसके पास खाली जगह हो, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को जगह देने के लिए, तो वो क्या एक्ट कर सकता है, लुईस एसिड के तौर पे। तो यहाँ पर बेटा हेडिंग आ गई ना बेटा लुईस एसिड्स की। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि विच सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज लुईस एसिड, विच सब्सटेंसेस, यहाँ पे अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो लिख लें बेटा, विच सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स, which substances can act as Lewis acids, कौन कौन सी सब्सटेंसेस लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो बेटा पहला उसका पॉइंट देखें, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे हमने अभी BF3 की बात की थी बेटा, BF3 की बात की थी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे शेयरिंग के बावजूद। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जी अली बेटा आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बेटा, जो भी सब्सटेंसेस हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो लुईस, नो मुनीब बेटा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इशू नहीं हो रहा, आप अपने कनेक्शन को देख लें। फॉर एग्जांपल बेटा BF3 हमने अभी एग्जांपल देखी, AlCl3 एंड FeCl3, इन सारी सब्सटेंसेस का बेटा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, तो इसलिए ये एक्ट कर सकते हैं। द सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, इनके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। अभी हमने BF3 की बात की थी कि बोरॉन के अपने पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 वो फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो इसलिए दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड। दूसरा पॉइंट देखें बेटा, सिंपल कैटायन जो होते हैं, जिस तरह से हमने अभी हाइड्रोजन की बात की थी, ये सिंपल कैटायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसका एम्प्टी शेल है, तो सिंपल कैटायंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड, ऑल कैटायंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी बेटा, अगर सोडियम की बात भी कर लें, सोडियम की बात भी कर लें, तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी भी वो 7 और एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसके पास जगह तो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो अगर Na पॉजिटिव आयन हम लिख देते हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उसके पास गुंजाइश होती है। तो जितने भी बेटा कैटायंस होंगे, सिंपल कैटायंस हो या मेटल कैटायन हो, जैसा कि सोडियम, पोटाशियम एटसेट्रा, ये सब के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। तो ऐसे एटम जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, या फिर कैटायंस, वो सारे एक्ट कर सकते हैं बेटा लुईस एसिड के तौर पे। तो कौन सी, इधर क्वेश्चन बनेगा कि विच सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज लुईस बेसिस, कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो बेटा न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीशीज जैसे हमने नाइट्रोजन की बात की थी, उसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम पानी की बात करें बेटा, H2O की बात करें अगर हम, तो वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी न्यूट्रल सब्सटेंसेस जिनके पास, ऐसी न्यूट्रल सब्सटेंसेस जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा कि बेटा अमोनिया, ये है अमोनिया, अमाइन, ये सेकंड वाला अमाइन है, एंड थर्ड वाला अल्कोहल है, तो इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप एक एग्जांपल भी लिख देंगे तो काफी है बेटा, कैन एक्ट एज लुईस बेसिस बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगेन रिपीट द क्वेश्चन बेटा, इसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच सब्सटेंसेस, which substances can act as Lewis bases, कौन सी सब्सटेंसेस लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। मुनीब, अच्छा बेटे बाकी बच्चे मुझे ये बता दें, आप लोगों तक आवाज मेरी क्लियरली आ रही है बेटा। मुनीब बेटा सब बच्चे यही कह रहे हैं कि आवाज क्लियरली आ रही है, इट मींस आपके अपने इंटरनेट कनेक्शन में इशू है, जरा अपनी जगह लोकेशन चेंज कर लें थोड़ी देर के लिए बेटा, मुझे लेक्चर पास फाइंड अप हो रहा है बेटा। तो जिनका क्वेश्चन होगा कोई भी, वो आखिर में बेटा पूछ सकते हैं।
उसके बाद बेटे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। न्यूट्रल जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा बेटे, या नेगेटिवली चार्ज जिनके जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस, जैसे कि बेटा ये साइनाइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, ये सारी सब्सटेंसेस बेटा OH नेगेटिव आयन, इन सब के पास इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो चलते हैं बेटा व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर और यही सारी बातें मैं सम अप कर देता हूं। जी बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसमें 2 पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं, बस यही 2 पॉइंट, और लॉन्ग आता है उसमें सारा लिखेंगे बेटा। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा, मैं ये सम अप कर देता हूँ कि हमने क्या लास्ट में क्या डिस्कस किया है। हमने बेटा क्वेश्चन था कि कौन सी सब्सटेंसेस लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, तो जिनके बेटा BF3 हो गया, AL3 AlCl3 हो गया, अमोनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 हो गया, इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये किसके तौर पे एक्ट करेंगे बेटा, लुईस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। या फिर सिंपल कैटाइंस है बेटा, जैसे कि के पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, इन पर ये जो कैटायन है ये भी किसके तौर पे एक्ट करेंगे बेटा, लुईस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। जबकि बेस के तौर पे कौन सी चीजें एक्ट करेंगी, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अमोनिया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकता है। इसी तरह से H2O है बेटा, वाटर है बेटा, वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये क्या है, बेसिस हैं। ये सारी सब्सटेंसेस जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लुईस बेस के तौर पे एक्ट करेंगी। और इसी तरह से जो जिन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी इन पर नेगेटिव चार्ज है। सियानो है बेटा, साइनाइड आयन है, इसी तरह से OH नेगेटिव आयन है बेटा, हाइड्रोक्सल आयन है, इन पर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसी सब्सटेंसेस क्या होंगी बेटा, बेसिस होंगी, ऐसी सब्सटेंसेस बेसिस होंगी। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये 2-2 पॉइंट लिखने हैं कि विच सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज लुईस एसिड, उसमें ये एसिड वाले 2 पॉइंट लिखेंगे, एंड विच सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज लुईस बेसिस, उसमें बेसिस वाले 2 पॉइंट लिखेंगे बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। इसमें कोई भी आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो बेटा आप पूछ सकते हैं। लास्ट 5 मिनट्स है बेटा, तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। जी बेटा, ये हमारा टॉपिक जहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। ये डू यू नो वाला पैराग्राफ पढ़ लेंगे बेटा, ये कल मैं समझा दूंगा फिर। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बेटा तो वो आप पूछ लें, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो बता दें। एंड मुनीब बेटा, आप अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढे जहां पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा आता हो। अगर बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो पूछेगा कि डिफाइन लुईस एसिड बेस, तो फिर लुईस एसिड और बेस वाली डेफिनेशन लिखेंगे। मुनीब बेटा, इसके सिग्नल भी तो वीक हो सकते हैं ना जो आप शो कर रहे हैं। और बेटे अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन आर्हीनियस एसिड और बेस, तो फिर आर्हीनियस एसिड बेस की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर पूछता है लुईस सॉरी ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड बेस, तो उसी की डेफिनेशन लिखेंगे। वो पेपर में मेंशन जरूर करेगा कि आपने कौन सा एसिड बेस की डेफिनेशन लिखनी है। अगर नहीं करेगा तो फिर आपकी मर्जी है, जो भी लिख दे बेटा। ठीक है बेटा हमदा। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? जी बेटा बताएं। लुईस, एक मिनट बेटा, मैं आपका क्वेश्चन देखते हैं किधर आप पूछ रही हैं।
ल्यूइस एसिड की बेटा यही डेफिनेशन लिखनी है, बस सिर्फ एक ही बार डेफिनेशन है। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पहले लिख देंगे, और ना सॉरी पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, और यहाँ वाली थर्ड एग्जाम्पल देंगे। देखिए बेटा मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाला पैराग्राफ इधर आएगा बेटा आपका इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप लिखेंगे ये डेफिनेशन, और ये थर्ड यहाँ पे एरो है, ये आप लिखेंगे इसकी एग्जाम्पल। नीचे दो एग्जाम्पल दिए ना बेटा, तो दो में से आप कोई सी भी, ये दो एग्जाम्पल में से कोई सी भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और नीचे अडक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, और फिर सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड एंड सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट एज ल्यूइस बेसिस। जैनब अब्दुल सत्तार बेटी सर कह रही है सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, आज इतनी अच्छी समझ नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा समझा दूंगा, कल इसको रिवाइज भी कर लेंगे, कल इसको रिवाइज भी कर लेंगे। कल नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, फ्राइडे है, टाइम शॉर्ट है। तो जो भी किसी बच्चे ने अगर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर आप लोगों को हेजिटेशन फील हो रही थी या टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो हम कल जो है बेटा ये प्रीवियस तीनों टॉपिक्स में से किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसको भी आंसर करूंगा, और एक बार सबसे पहले हम आज वाले टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे। जी बेटा कोई और क्वेश्चन? लास्ट बेटे हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है बेटे, चले अल्लाह हाफिज बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कल पूछ लीजिएगा बेटे, ठीक है? अल्लाह हाफिज बच्चों। मुनीब अल्लाह हाफिज बेटा। नेक्स्ट ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास बेटा।